भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगत को मुसलमान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये बदल बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये बदल बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला। हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम, ये बदल बोल जगबंद कृष्ण भक्ति राधा कभी प्रीत बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये कृष्ण भक्ति राधा कभी प्रीत बनाने वाला, भक्ति को जगाने वाला, भक्ति को जगाने वाला, भक्ति को जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु श्याम यही, राम यही, प्रभु श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरवारम करुणापुकारम मंगल सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं भजार वृन्दे भवत्फलानि सहितं त्वमेव माता गंगा, त्वमेव बन्धु सखा, त्वमेव पिता त्वमेव सर्वं मम देव देवती। भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। समर्पयामि शरीर शीतलीकरणं पुष्पे दिव्यावनन्दनं। देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरिधि। आरार्तिकं ग्राह्य तत्पश्चादस्तु प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जजियेन जजियमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साभ्यः सन्ति देवाः, सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः, पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलितया तत्त्वग्रहणं परमेश्वर। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले गणेश महाराज की जय हो, गायत्री माता की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय हो, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
शंभू। सभी भक्तों से निवेदन है अपना अपना आसन ग्रहण करें और श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए पूज्य शब्दों भगवान के मुख से अमृतमयी वाणी में रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजगतो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया चरौत्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मदवाचं प्रसन्ना हरिगिरिशा राधिकालं करोतु मनोजवन्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम ब्रह्मोवाच ओम ह्रीं ह्रीं विद्यैकबीजे ससुरकमलात्मकल्पविस्पष्टशोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिबन्धे विश्वपद्याङ्घ्रिपद्मे पद्मे पद्मोपविष्टे प्रणतजनमनोबोधसंपादयित्री प्रोत्कृष्टाज्ञानकूटे संसारसारे ऐं 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 इष्टमन्त्रे कमलमुखां भोगरूपस्वरूपे रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे न स्थूले नैव सूक्ष्मे व्यपितविषयेन विज्ञानत्वे विश्वे विश्वान्तराले सुरवरमनते निष्कले नित्यशुद्धे ह्रीं ह्रीं हस्ते मातर मातर नमस्ते दहदा जड़तां देहि बुद्धि प्रशस्तां विद्ये वेदांत गीते सुरपठते मोक्षते मुक्ति मार्गे मार्गातीत प्रभावे भवन वरदा शारदे सुप्रहारे धीं 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 धारणाख्ये धृतमतनुतभिर्नामभिकीर्तनीये नित्ये नित्ये निमित्ते मुर्गण नमते नूतने वै पुराणे पुण्ये पुण्यप्रभावे हरिहर नमते नित्यशुद्धे सुवर्णे मंत्रे मंत्रार्थतत्त्वे मतिमतिमतिदे माधव प्रीतिनादे ह्रां श्रीं ह्रीं ह्रीं स्वरूपे दहादादुर्गं पुस्तकं व्यग्रहस्ते सन्तुष्टाकारचित्ते स्मृतमुद्वे स्तमविद्ये मोहे मुग्धप्रभावे मम कुरुकुमतिं ध्यान्तविध्वंसविद्ये गीर 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 भारती त्वं कविगुरुसन्नाशे गदा सिद्धविद्या स्तोमत्वान् त्वां च वन्दे भजमनघनां मा कदाचित् त्यजेथाः मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवत्वनचमरोधे जातु पापं मामे दुःखं कदाचित् विपत्समये प्रस्तमेनाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे परस्वरतमो धीर्मास्तु कुण्ठा कदाचित् इत्येतैः श्लोकमुख्यैः प्रतिगणमसुतस्तोत्यो भक्तिनम्रो वाणीं वाचस्पते रत्नमुण्डो वाक्पटुर्निष्टपङ्कः सस्यादिष्टार्थलाभः सुखलवसततं पाततं साधदेवी सौभाग्यं दशलोके प्रसृतकवितादिगमस्तं प्रयाति ब्रह्मचारी व्रती मौनी त्रयोदश्यां वरामसः सारस्वतो नरः पाठात् सस्यादिष्टार्थलाभवान् कक्षत्वेभ्यो भक्त्याद्रोदस्ते गविच्छिदम् अविच्छेदं पठेत् धीमान् धात्वा देवीं सुरेश्वरीं शुक्लां वरभ्रां देवी शुक्लाभरणभूजितां वाञ्छितं फलमाप्नोति सलोकेनात्र संशयः यत् ब्रह्मा स्वयं प्राह सरस्वत्याः स्तवं शुभं प्रयत्नेन पठे नित्यं सोमृतत्वं च गच्छति ॐ सच्चिकालकामृतच्छास्त्रीकालवर्षगायत्रीकालका देवता पाठे ओम ध्यायत्कालीं महामायां तन्निद्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां दलद्युवां पूर्णचन्द्रानिभावनां नीरोत्पलद्रप्रख्यां शत्रुसङ्गविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कवलं च परं तथा विभ्राणां रज्जुवस्त्रां दष्टालीं घोररूपिणीम् अट्टाट्टः संहृतां सर्वदा च दिगम्बरां सवासनस्थितां देवी मुण्डमालाभिभूषितां यद्ध्यात्वा महादेवी नमस्तुभुजं पठेत् ओम कालका घोररूपाढ्यः सर्वदा ह्रीं ह्रीं स्वरूपिणीं चैव ह्रीं ह्रीं ह्रूं रूपिणी तथा ह्रीं ह्रीं चं चं स्वरूपा सहस्रा सत्यं विदारे श्रीं ह्रीं महमरूपिणी देवी भवभङ्गमोचनी अशक्ला ह्रीं ह्रीं ऋपुंसा हरदेवी सर्वदा या सिन्धुवतो दैत्यो न सुन्दश्च महासुरः वैरुनाशा शङ्कितां कालिकां सङ्ग्रप्रियां ब्राह्मी सैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका ओमानन्द्रे चामुण्डा खादयन्तु ममदुषः सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालामृताङ्गी च सर्वदा पातुलां स्था ह्रीं ह्रीं कालिके घोरभक्तरारुद्रप्रिये रुद्रपूर्णभक्तिरुद्रावृतत् मम शक्तिं खाद खाद च मारे मारे भिन्न भिन्न जनिष्ठं उच्चाटे उच्चाटे द्रावद्राव स्वाहा ह्रीं ह्रीं कालिकायै नदीं समर्पयामि स्वाहा ओम जय जय कोटकोटकर्तकर्तमोदय मरुदय मोहन हर हर मधुर ध्वंस ध्वंस भंस भंस क्रोटा क्रोटा या ध्यान चामुंडे सर्वं जना राज्यो राजपुरुषां योसान पूर्ण वंशान कुरु कुरु तनतरं धान्यं धनुमस्वान् विजानतनां दिवकानि गोत्रोत्तम राजस्मि ते देवक्षपतिकानि स्वाहा सर्वाबाधा धनुगन्तो धनधान सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः
ओम सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धनधान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धनधान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की यद चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बस्ती माता की जय। नंगर खेरे की जय। स्थान देवता की जय। अपने अपने पूर्वजों की जय। अपने अपने गुरुओं की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। विप्र समाज की जय। वायु देवता की जय। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। विराजमान समस्त भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान की बड़ी दिव्य महती कृपा है हमारा और आपका बड़ा ही दिव्य सौभाग्य है कि ऐसे भीषण कलिकाल में हमें कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं कुंकरा गांव की इस पावन भूमि को, जिसकी गोद में बैठ करके हम परमात्मा की गाथा को गा रहे हैं और सुन रहे हैं। ऐसी इस वसुंधरा के चरणों में हमारा सादर दंडवत प्रणाम। दसों दिशाओं के देवताओं को हमारा सादर प्रणाम। वास्तव में आज अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ गोस्वामी करपात्री फाउंडेशन की तरफ से हम सादर आभार प्रकट करते हैं इस बुधनिया परिवार का, जिनके सौजन्य से जिनके संचित पुण्यों के प्रताप से हमें इस सत्संग सरोवर में गोता लगाने का अवसर मिल रहा है। आप जिस पुराण को श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं, इस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले मैं आपको इस पुराण के बारे में
बोध कराऊं कि हम जिसे सुनने जा रहे हैं ये पुराण क्या है, पुराण की परिभाषा क्या है, पुराण का लक्षण क्या है, पुराण का मायना क्या है। जैसे कोई व्यक्ति प्लाट खरीदता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी करता है कि जिस प्लाट को हम खरीद रहे हैं ये किसका है। उसका 12 साल निकलवाएंगे और अन्य जानकारियां वकीलों के माध्यम से करेंगे। ऐसे ही हम जिस पुराण के माध्यम से कृष्ण कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, ये पुराण है क्या, इसको लिखने वाला कौन है, इसको लिखा किस परिस्थिति में है, इसको लिखा किसकी प्रेरणा से है, ये सब जानना बहुत अनिवार्य है। हम और आप जिस पुराण को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण नहीं, पुराण, अड़ा हलंत नहीं है। इस पुराण में सर्वप्रथम श्री शब्द से इसे अलंकृत किया है। ये श्री क्या है? श्री के भिन्न भिन्न अर्थ हैं शास्त्रों में, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां श्री देखने को मिल जाए वहां उसका अर्थ भगवती आदिशक्ति पराम्बा राधा से संकेत किया गया है। तो राधा के लिए संकेत है। वैसे तो श्री का अर्थ लक्ष्मी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर शब्दगत मात्रका में देखेंगे, जहां आज आचार्य जनों ने पूजन कराया उसमें एक पूजन होता है सप्तघृत मात्रकाओं का। उनमें 7 देवियों का अलग अलग नाम लेके पूजन किया जाता है। श्री लक्ष्मी, धृतिर, मेधा, स्वाहा, प्रज्ञा, सरस्वती, ये 7 देवियां हैं। तो श्री, लक्ष्मी, धृति, श्री कह के फिर लक्ष्मी कहा, अर्थात श्री अलग है और लक्ष्मी अलग है। और अगर हम यजुर्वेद में देखें तो श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्ति नौप्यातं कृष्णन्निखाण मुम्म इखाण सर्पलोकम म इखाण। यजुर्वेद में देखें तो यजुर्वेद भगवान वर्णन कर रहे हैं नारायण की 2 पत्नियां हैं। बोले कौन कौन सी? श्रीश्चते लक्ष्मी, एक श्री और दूसरी लक्ष्मी। तो यहां भी स्पष्टीकरण हो गया कि श्री अलग है और लक्ष्मी अलग है। अब आते हैं हम अपने पुराण पर। यहां श्रीमद् भागवत महापुराण, यहां जो श्री है ये राधा के लिए है। श्रीनाथ परिपक्वम करोति भक्तानाम अंतःकरणम, भक्तानाम चेतांस मनांस वा, या साश्री भक्तों के अंतःकरण को जिसकी आराधना पवित्र कर दे वो श्री है। और यहां श्री का अर्थ है राधा।
पर ब्रह्म परमात्मा से जो मिला दे वो श्री है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब गोपियों को छोड़ करके श्री कृष्ण चले जाते हैं, तब गोपियों ने किसकी शरण ली कृष्ण को पाने के लिए? राधा की शरण ली। और राधा उन गोपियों को लेकर के यमुना के पुल पर पहुंचती हैं, तब गोपी गीत का गायन होता है। तो गोपियों ने राधा की शरण ली। ये गोपियां कोई और नहीं है, दुनिया के जितने भी जीव हैं बस यही गोपी हैं। वो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति आसा गोपी, जिसकी एक एक इंद्रिय कृष्ण परब्रह्म परमात्मा से मिला देती हैं। इसी प्रकार वो राधा है जो भटकते हुए प्राणियों को परमात्मा से मिला दे, वो श्री है, वो भगवती राधा है। श्री का तात्पर्य है राधा। वेदव्यास भगवान कहीं न कहीं सर्वप्रथम श्री का उच्चारण करके भगवती राधा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। श्री के स्मरण के बिना कवि को ग्रंथ लिखने में बड़ी कठिनाई होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस लिखेंगे तो श्री आगे लिखना पड़ेगा। रामचरितमानस नाम नहीं है, श्री रामचरितमानस। श्री के बिना कवि को ग्रंथ लिखने में बड़ी कठिनाई होती है। श्री शक्ति है, श्री प्राण है, परब्रह्म परमात्मा से मिलाने की चेतना का नाम श्री है। और वेदव्यास भगवान कहीं न कहीं कृष्ण की गाथा का गान जिस पुराण के माध्यम से करना चाहते हैं, उस पुराण में सर्वप्रथम श्री लिख करके भगवती राधा का स्मरण कर रहे हैं। श्री के अर्थ बहुत हैं। श्री हिंसायाम धातु, श्रृणात हिनस्त काम क्रोधादि नियासा श्री। जिनकी आराधना करके व्यक्ति अपनी कामक क्रोधादि को विनष्ट कर लेता है। श्रीयते सेव्यते श्री कृष्णे नयासा श्री। श्री कृष्ण के द्वारा जो सेवित हैं, श्री वो है राधा। वेदव्यास भगवान कहीं न कहीं भगवती राधा के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी ने भी स्पष्टीकरण किया है। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम् अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकम् असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान् कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अनाराध्य राधा पदाम्बोज युग्मम, बोले जिसने राधा रानी के युगल चरणों की वंदना नहीं की है, जिसने राधा रानी के चरणों की उपासना नहीं की है, अनाश्रित वृंदा टबी तद पदांकम, और जो नंगे पैरों ब्रज में भ्रमण नहीं किया है, वृंदावन की जिसने परिक्रमा नहीं की है, ब्रज के कण कण से अपने चरण का जिसने संसर्ग नहीं किया है, ध्यान देना, जिसने राधा के चरणों की वंदना नहीं की है और ब्रज के कण का चरण से संसर्ग नहीं जिसका हुआ है, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः,
वो अथाह समुद्र के समान भगवान की इस गाथा का गान कैसे कर सकता है। राधा की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपेदवा ध्यायते वापे स भवेत् पातकी शिवे। भगवान शंकर कह रहे हैं भगवती पार्वती से कि जो राधा को छोड़ करके और कृष्ण की उपासना करता है, हे शिवे स भवेत् पात